नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रुबिका लियाकत है। मास्टर स्ट्रोक के स्पेशल एडिशन को इस वक्त आप देख रहे हैं रणभूमि गुजरात है। गुजरात में अब चुनाव को लेकर बस गिनती के दिन बचे हुए हैं। आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने तूफानी प्रचार किया, लेकिन इस बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री और गुजरात चुनाव में कांग्रेस के सीनियर ऑब्जर्वर अशोक गहलोत ने श्रद्धा मर्डर केस का मुद्दा उठा दिया। अशोक गहलोत ने इस मर्डर केस को दुर्घटना बता दिया और फिर यह भी कह दिया कि यह सब कुछ एक धर्म को टारगेट करने के लिए किया जा रहा है। यानी गुजरात चुनाव में अब श्रद्धा मर्डर केस पर सियासत होगी और जमकर होगी। लेकिन यह भी सही है कि आफ्ताब मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। अब तक 14 लोगों के स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो चुके हैं। दिल्ली पुलिस को मेहरौली के जंगल से कुछ और बॉडी पार्ट्स भी मिले हैं और इन सबको जांच के लिए फोरेंसिक लैब में भेज दिया गया है। इधर दिल्ली पुलिस को आफ्ताब के नार्को टेस्ट से पहले पॉलीग्राफ टेस्ट की इजाजत मिल गई है और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आफ्ताब बार बार बयान बदल रहा है। बॉडी पार्ट्स वाले डंपिंग ग्राउंड से लेकर लाश के 35 टुकड़े तक के बयान से वो पलट रहा है। सवाल यही है कि क्या आरोपी ने पुलिस के सामने कत्ल की रात का कोई दृश्यम तैयार किया था और क्या पुलिस की जांच आफ्ताब के दृश्यम को डिकोड कर पाएगी। इस सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट से अब आप हर पहलू को समझेंगे। कहावत मशहूर है, जो दिखता है वो अक्सर सच नहीं होता, लेकिन जो नहीं दिखता उसमें सच की संभावनाओं को तलाशना भी बेहद मुश्किल है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर एक सच को छिपाने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए जाएं, उसके बारे में अलग अलग कहानियां परोसी जाएं, झूठ और अय्यारी का पकड़ जाल बिछाया जाए, तो ऐसा दृश्यम तैयार होता है जो गुनाह की परतों पर फरेब की इतनी मोटी चादर चस्पा कर देता है जिसे हटाने में काफी वक्त गुजर जाता है। दिल्ली के श्रद्धा मर्डर केस में भी एक ऐसा ही दृश्य आफ्ताब के बयान के नाम पर आकार लेता दिखाई दे रहा है। सवाल है, क्या आफ्ताब अपने बयान से पुलिस को बरगला रहा है? क्या आफ्ताब नई नई कहानियां गढ़ रहा है? आफ्ताब ने गुनाह छिपाने के लिए चक्रव्यूह तैयार कर लिया है। क्या पुलिस को श्रद्धा केस से जुड़े सारे सबूत मिल जाएंगे? क्या दिल्ली पुलिस के सबूत आफ्ताब के दृश्यम को डिकोड कर सकेंगे? दृश्यम नंबर 1, शव के टुकड़े कहां कहां फेंके। इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर वो 3 जगह दिखाई दे रही हैं, जहां पर पुलिस ने श्रद्धा के बॉडी पार्ट्स को रिकवर करने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया और ये खोजबीन अब भी जारी है। जिस केस को सॉल्व करने के लिए मिशन मोड में पुलिस जुटी हुई है, उसे लेकर आफ्ताब अलग अलग लोकेशंस की जानकारी दे रहा है। सबसे पहले आफ्ताब ने पुलिस को बताया कि उसने गला दबाकर श्रद्धा की हत्या की और बाद में उसकी लाश के टुकड़े किए और उन टुकड़ों को मेहरौली के जंगल में फेंका। पुलिस ने आफ्ताब से तफ्तीश करने के बाद में सीन को रिक्रिएट किया और मेहरौली के जंगलों में छानबीन की, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ महज कुछ हड्डियों के अलावा कुछ खास नहीं लगा है। इसके बाद पुलिस ने गुरुग्राम इलाके में भी सर्च ऑपरेशन चलाया। दरअसल पुलिस को लगता है कि आफ्ताब ने कत्ल के बाद सब कुछ नॉर्मल दिखाने की कोशिश की। वो गुरुग्राम में अपने ऑफिस जाने लगा। यही वजह है कि पुलिस ने गुरुग्राम में भी सर्च ऑपरेशन चलाया, क्योंकि पुलिस को लगता था कि वहां पर भी बॉडी के कुछ पार्ट्स हो सकते हैं। पुलिस की जांच में सबसे लेटेस्ट जानकारी में अब तक ये जो निकल के सामने आया है, उसके मुताबिक आफ्ताब ने पुलिस को बताया कि उसने मेहरौली वाले घर से करीब 4.5 किलोमीटर की दूरी पर मैदानगढ़ी में एक तालाब में लाश के टुकड़े फेंके थे। अब तक की जानकारी के मुताबिक आफ्ताब ने जो पुलिस को बताया है, उसके मुताबिक श्रद्धा के स्कल का हिस्सा भी मैदानगढ़ी के उसी तालाब में आफ्ताब ने डिस्पोज ऑफ किया था। पुलिस को ऐसे सबूत मिले हैं, पूछताछ में ये पता चला है कि आफ्ताब ने श्रद्धा के शरीर के कुछ टुकड़े, जिनमें उसका सर भी शामिल है, उसे इसी तालाब में डंप कर दिया था। आप अंदाजा लगाइए कि पिछले 10 दिनों से मेहरौली के जो ये जंगल दिख रहे हैं, इन जंगलों की खाक छान रही थी दिल्ली पुलिस। कुछ खास बरामद नहीं हुआ और अब इस तालाब तक पहुंची है, तो अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से आफ्ताब पुलिस को जांच में भटका रहा है। और अगर यानी आफ्ताब ने पुलिस के सामने हर बार अलग अलग जानकारी पेश की, उन्हें अलग अलग लोकेशन के बारे में फीड किया। और गौर करने वाली बात यह भी है कि अभी तक पुलिस के हाथ सिवाय कन्फेशन स्टेटमेंट के पुख्ता तौर पर कुछ और नहीं। हाँ,
डीएनए के मिलान के लिए हड्डियों को फॉरेंसिक लैब जरूर भेजा है, लेकिन अभी तक इसकी भी रिपोर्ट नहीं आई। मतलब ये कि आफताब ने पुलिस को गुमराह करने का पहला दृश्यम काफी पहले तैयार कर लिया था। दृश्यम नंबर 2, शव के टुकड़े कब तक फेंके। श्रद्धा के कत्ल के इल्जाम में जब आरोपी आफताब को गिरफ्तार किया गया था तो उसने पुलिस के सामने सबसे पहले ये बयान दिया कि श्रद्धा का गला दबाकर मर्डर करने के बाद उसने 18 मई की रात बॉडी को रूम में ही रखा, फिर 10 घंटे तक टुकड़े किए और बाद में शव के टुकड़ों को 18 दिनों तक महरौली के जंगल में डंप करता रहा। लेकिन जांच के दौरान पुलिस को एक और सीसीटीवी सबूत हाथ लगा, जिसमें आफताब सुबह 4 बजे के वक्त गली से निकलता दिखाई दिया। अब सवाल है, क्या आफताब ने 18 दिन में ही लाश के टुकड़ों को ठिकाने लगा दिया था, या फिर आफताब ने शव के कुछ हिस्सों को 18 अक्टूबर तक संभाल कर रखा? सबसे अहम सवाल ये है कि क्या आफताब ने श्रद्धा के 35 टुकड़ों को लेकर भी पुलिस के सामने एक नया दृश्यम क्रिएट करने की कोशिश की? एबीपी न्यूज के सूत्रों का दावा है कि आफताब के पहले और अभी के बयान में जमीन आसमान का फर्क दिख रहा है। उसके बयान मेल नहीं खाते, क्योंकि जैसे ही पुलिस को 18 अक्टूबर वाले सीसीटीवी वीडियो का पता चला और सूत्रों के मुताबिक जब ये वीडियो आफताब को दिखाया गया तब उसका अगला वर्जन सामने आया। आफताब ने बताया कि वो 18 अक्टूबर तक श्रद्धा के बॉडी पार्ट्स को डंप करता रहा और सबसे आखिर में उसने सिर, धड़ और हाथ पैर की उंगलियों को डिस्पोज किया था। अब इसी बयान ने एक तीसरे दृश्यम को भी जन्म दे दिया। दृश्यम नंबर 3, लाश वाला फ्रिज। असल में 15 नवंबर को दिल्ली पुलिस की टीम जब आफताब के घर पहुंची थी, गली नंबर 1 के इस फ्लैट के फर्स्ट फ्लोर में पड़ताल की तो उसे ये फ्रिज दिखाई दिया। करीब 300 लीटर वाला ये फ्रिज अहम एविडेंस बताया गया, क्योंकि पुलिस पूछताछ में आफताब के शुरुआती बयान के मुताबिक आफताब ने फ्रिज के अंदर बॉडी पार्ट्स को रखा था, लेकिन अब इस फ्रिज को लेकर उसका स्टेटमेंट अलग हो रहा है। आफताब ने शुरुआत में पुलिस को बताया था कि उसने श्रद्धा के शव को 10 घंटे तक काटा और उसके शव के 35 टुकड़े करने के बाद पॉलिथीन में भरकर उनको फ्रिज में रख दिया। पूछताछ के सेकेंड राउंड में एक बिल्कुल नई थ्योरी, नया दृश्यम सामने आया। पूछताछ में आफताब ने पुलिस को बताया कि उसने फ्रिज को 1-2 बार से ज्यादा खोला ही नहीं, ना ही उसमें कोई खाने का सामान रखा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।